वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। विजयदशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के स्वयं सेवक को संबोधन में समाज की एकता पर जोर दिया गया। उनके द्वारा कहा गया है कि आपस में विवाद हो सकते हैं लेकिन अपनेपन को कायम रखना होगा। उन्होंने कहा भारत विभाजन के घाव गहरे हैं, उन्हें भरने में अभी वक्त लगेगा। ऐसी बहुत सारी बातें बोली हैं। उनको लेकर जिस तरीके के बयान आए हैं उसे लेकर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या जो जर्नलिस्ट हैं बड़े सीनियर, क्या सोचते हैं, उनके बयान को कैसे देखा जा सकता है, क्या उनका मतलब है और सियासी पार्टियां कैसे उस पर रिएक्ट कर सकती हैं, इसी पर आज हमारी चर्चा। हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ अनुभव चक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ अश्विनी मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आरबी उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूँगा। वर्तमान में कल जो बयान आया है संघ का, क्योंकि आरएसएस के बयान को लेकर हमेशा चर्चा रहती है कि संघ ने ऐसा कह दिया, और यह भी कहा गया है कि संघ जो कहता है उसी लाइन पर लगभग भारतीय जनता पार्टी चलती नजर आती है। तो आप अगर पूरे बयान को देखें, उनके पूरे भाषण को देखें, तो क्या कहेंगे आप उसमें? क्या लगता है, क्योंकि चुनावी समर है इस बार? देखिए गोस्वामी जी, बिल्कुल चुनाव जब होता है तो जो बोला जाता है चुनाव के आपसी बात कर रहे हैं। भाईचारा विकास कौन जिम्मेदार है उसके लिए? गोली मारो सालों को जब नारे लगेंगे तो भाईचारा बनेगा कहाँ? तो कहने भर को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके उलट हो रहा होता है। उस पर अंकुश कौन लगाएगा? बीजेपी क्यों नहीं अंकुश लगाती अपने नेताओं पर, जो कपड़े देखकर पहचान लेते हैं, जो इस तरह के नारे लगाते हैं गोली मारो? तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं विघटन पैदा करती हैं समाज में। जो सामंजस्य है उसको तार तार कर देती है। पर उपाध्याय जी, ये केवल बीजेपी के नेताओं पर ही अंकुश लगना चाहिए? बाकी और भी बहुत सारे देश के अंदर नेता है, उन पर अंकुश की बात नहीं की आपने, खाली आपने एक तरफ इशारा किया। जी देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, जो भी बयानवीर हैं जो इस तरह के बयान देते हैं, अगर उनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टियां एक्शन लेंगी तो वो परहेज करेंगी। होता क्या है, ऐसे बयानों को प्रमोट किया जाता है। जो इस तरह के बयान देते हैं जानबूझकर देते हैं या मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं एक कार्रवाई तो सुनिश्चित करनी होगी कि जो भी विघटन की बात करेगा, अब सारी बातें कोर्ट कई बार चिंता जाहिर कर चुका है, और वैसे भी अगर देखा जाए भारत के हित में नहीं है। अगर यहाँ हम बात करेंगे विघटन की, तो पहले एक बंटवारा हो चुका है। कहाँ फेंक देंगे आप एक बहुत बड़ी आबादी को? जिस वर्ग विशेष को टारगेट किया जाता है उस वर्ग विशेष को कहाँ भेज देंगे? आपको लगता है कि केवल एक वर्ग विशेष को ही टारगेट किया जाता है? देखिए, अभी तक सभी पॉलिटिकल पार्टियां ध्रुवीकरण पर अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से बयान देती हैं। कोई हिंदुत्व की बात करता है तो कोई फिर हमास की तारीफ करने लगता है। जबकि होना चाहिए कि पहले देश हित सर्वोपरि है। राष्ट्र हित में कुछ भी हम बोले उसको ध्यान में रखकर बोले। मणिपुर की हिंसा की बात हुई, मणिपुर में हकीकत है वहाँ रोहिंग्या जो आए, म्यांमार से शरणार्थी आए, उन शरणार्थियों ने वहाँ की भौगोलिक स्थिति को जिस तरीके से तार तार किया है कि वहाँ का जो मूल निवासी है उसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। तो सरकारें और राजनीतिक दल क्या कर रहे थे जब म्यांमार से लगातार शरणार्थी आ रहे थे, वहाँ बस रहे थे, और सिर्फ मणिपुर नहीं पूरे देश में ये रोहिंग्या की समस्या है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां उनमें वोट बैंक देखती हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगी। तो ये सब चीजें देश हित में नहीं है। मतलब आपको भी लगता है कि कुछ पार्टियां हैं जो वास्तव में इस तरीके की राजनीति भी करती है, इशारा एक तरफ नहीं है, मतलब अब इशारा दोनों तीनों तरफ है आपका भी? उपाध्याय जी जी देखिए, कर रही हैं, दिख रहा है, सबको दिख रहा है। भाई अगर मैं आज से पहले की बात करूं, बीजेपी के पीछे आने का, बीजेपी का सत्ता में आने का मेन कारण ही ये है कि वहाँ पॉलिटिकल जो पार्टियां थी सभी
एक वर्ग विशेष की बात करती थी। अगर मैं नाम लेके बोलूं, समाजवादी पार्टी कहती थी मुस्लिम और यादव मिल जाएंगे, सत्ता मिल जाएगी। वहीं फिर बीएसपी कहती थी दलित और मुस्लिम मिल जाएंगे। यानी मुस्लिम सब में कॉमन था, कोई हिंदू और हिंदुत्व की बात नहीं करता था। लेकिन आज हिंदुत्व एक मुद्दा है। बहुसंख्यक आबादी को जिस तरीके से सत्ताओं ने निराश किया, हताश किया, उसका बेनिफिट बीजेपी को मिला और लोगों को उम्मीद जगी कि भी कोई तो है जो हिंदू और हिंदुत्व की बात करता है। तो उन्होंने भरपूर वोट किया, समर्थन किया और सत्ता दी। लेकिन अब तो खुद आरएसएस ये कह रहा है कि अपनत्व की बात होनी चाहिए। यहाँ पर वो ये नहीं कह रहा कि विघटन की बात, वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं ठीक है, एक विवाद हो सकते हैं आपसी, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपनापन है वो भी आपको लाना होगा, रहना यही है सभी को, ये बात हो रही है। लेकिन बहुत सारे नेता हैं, आप भी खुद कह रहे हैं कि पहले भी ऐसा चला है और आज भी ऐसा है कि या तो मीडिया की सुर्खियां उनको चाहिए या उनको कुछ और चाहिए, तो समय बताएगा। लेकिन अभी और भी हमारे साथ हैं अनुभव जी। अनुभव, क्या लगता है आपको कि वर्तमान में चारों तरफ चुनाव है, अगर देखें कि सेमीफाइनल की बात हो रही है, उसके अलावा 2024 में लोकसभा भी है, ऐसे में संघ प्रमुख का एक बयान आना एक बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर सारी चीज़ें बोली गई हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई एक ही चीज़ को छुआ है या केवल हिंदुत्व की बात की है या केवल मणिपुर को लेकर बात की है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाला समय है वो कैसा जाएगा? दूसरा, उन्होंने एक और बात कही है, उन्होंने सरकार की तारीफ भी की है, ये भी कहा है कि आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। अनुभव जी संजय जी, देखिए जो कल परम पूज्य मोहन भागवत जी ने अपने उद्बोधन में बात कही, तो ये संघ की जो स्थापना दिवस है उस अवसर पर उन्होंने अपनी बात रखी और सबको इस देश में रहना है, इस देश में जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस देश में धर्म के आधार पर आपस में झगड़े नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि संघ प्रमुख ने पहली बार ऐसा स्टेटमेंट दिया है। संघ प्रमुख लगातार इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं और उसके पीछे कारण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण इस सशक्त राष्ट्र निर्माण की दिशा तय करने के लिए हुआ था। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि इस देश में विघटनकारी शक्तियां अपना सर उठाती रहें और उनको बल देके सशक्त राष्ट्र निर्माण। पर अनुभव जी, बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि आरएसएस जो है वो विघटन का काम कर रहा है, आरएसएस ही है जो वहां पर इस तरीके के उकसावे के काम करता है। इस तरीके के बहुत सारे लोगों के बयान भी आते हैं। देखिए ये वही लोग हैं जिनके पेट में पीड़ा होती है, जब मुख्तार अंसारी, जब अतीक अहमद और जब किसी धर्म विशेष के जो ऐसे लोग हैं जो लगातार राष्ट्र को विघटन करने में लगे हुए हैं या समाज को विघटन करने में लगे हुए हैं और पिछली सरकारों में उनको आश्रय प्रश्रय मिलता रहा। जब उनके फन कुचलने का काम करती है सरकारें, तो ये कहा जाता है कि इनके पीछे संघ है, संघ काम कर रहा है। संघ ऐसा कभी नहीं चाहता। आपने देखा जब कोविड का समय था तो संघ ने बगैर जाति धर्म देखे सभी बस्तियों के अंदर जो सेवा का कार्य किया था वो किसी से छुपा नहीं हुआ था। प्रत्येक बस्ती में, चाहे वो किसी की भी हो, खाना पहुंचाया गया, दवाइयां पहुंचाई गई और इलाज का इंतजाम कराया गया। कोविड के दौरान वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाई गई। तो ऐसा नहीं है कि संघ विघटन करना चाहता है। संघ सदैव से सशक्त राष्ट्र निर्माण का पक्षधर रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो सशक्त राष्ट्र निर्माण में बाधक शक्तियां हैं, संघ जरूर ये कहता है कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई की बात तो सभी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो एक तनाव है वो लगातार बना रहता है। और खासकर आरएसएस को लेकर तो बहुत सारे विपक्षी ऐसे हैं जो सीधा सीधा हमला बोलते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल तो साफ साफ दिखता है। अश्वनी, दोनों लोगों को आपने सुना। अब बात ये हो रही है कि धर्म को लेकर भी बात हुई है कि आखिर धर्म पर राजनीति, जिसको लेकर उपाध्याय जी ने भी बोला कि बहुत सारे लोग धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग टिप्पणियां करते थे, या बहुत सारे लोग पहले ऐसा करते थे कि वो एक विशेष धर्म को साथ लेकर चलने की बात करते थे। इस तरीके की बातें भी आई हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर जिस देश में रह रहे हैं उस देश की बात भी करते हुए अगर अपने धर्म की बात भी आदमी करता है तो उसमें गलत कहाँ है?
जी गलत तो नहीं है। हाँ। मुझे लगता है कि अगर मोहन भागवत के बयान को हम ठीक से देखें, पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारे लोकतंत्र का महाकुंभ चल रहा है, चुनाव भी 5 राज्यों में चुनाव है, 24 में चुनाव आने वाले हैं, और मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हैं, और आरएसएस एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी की एक विंग कहलाती है। तो आरएसएस के बयान को हम हमेशा जब भी देखते हैं बीजेपी से जोड़ कर देखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी बात करते हैं हिंदुत्व की या लोगों को जोड़ने की, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप इसको एज ए सिंबल भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि वो पूरे हिंदुस्तान की बात ना करके के हिंदू कम्युनिटी है उसकी बात कर रहे हो। क्योंकि अभी हमको देखने को मिल रहा है जो इंडिया गठबंधन है सो कॉल्ड, वो एक तरीके से हिंदुओं में जो वोट है उसको भी डिवीजन की बात चल रही है। ओबीसी वोट अलग है, एसटी वोट अलग है, कास्ट सेंसस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैं इस बयान को ऐसे देखता हूं कि वो एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि एटलीस्ट जो हिंदू हैं वो तो एक साथ जुड़े। जो पहले हमने देखा योगी आदित्यनाथ ने एक बार 80-20 की पॉलिटिक्स की बात की थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमको समझ में आता है कि हिंदुस्तान में राजनीति सारी कास्ट की होती है, कास्ट की और धर्म की होती है, ये सत्य है, इसको हम ठुकरा नहीं सकते। हम देखते हैं कि चुनाव से पहले बहुत सारे पर्चे बढ़ते हैं और राजनीति कहीं ना कहीं आकर के जो कोर मुद्दे होते हैं डेवलपमेंट उन पे नहीं होती है। तो ये बयान भी कहीं ना कहीं इस विषय पे बार बार इस विषय को छेड़ता है, इस विषय को लेकर के आता है कि क्या ये फिर से चुनाव जो है 80-20 की पॉलिटिक्स का होगा या हिंदू वर्सेस नॉन हिंदू होगा या हिंदुत्व के मुद्दे पे होगा। क्योंकि आरएसएस के अगर प्रमुख ऐसी बात कह रहे हैं कि एक साथ सेपरेटिज्म की बात कर रहे हैं, आखिर है कौन है सेपरेटिस्ट लोग? आप किसी को टैग करके बोल रहे हैं कि आप किसी को बोल रहे हैं, आप किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक धर्म विशेष है जो शायद सेपरेटिस्ट माइंडसेट रखता है। आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि हिंदुस्तान का बाई ब्लड बाई नेचर तो यही है, एकजुटता की बात है। तो अगर आप उस एकजुटता पे सवाल उठा रहे हैं, अश्वनी जी आप बिल्कुल आपने जो चीजें कही वो भी एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन अश्वनी आपने नहीं देखा कि और भी बहुत सारे दल ऐसे बन गए हैं जो किस तरीके के बयान देते हैं? जी बिल्कुल, आप एआईएम का एग्जांपल ले लीजिए, ओवैसी की पार्टी का एग्जांपल ले लीजिए। बहुत सारे लोग एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ही पॉलिटिक्स करते हैं। जहां तक मेरा मानना है कि आरएसएस का जो संगठन अभी हमारे मित्र बता रहे थे, आरएसएस जो है देश निर्माण की बात करता है। अगर आप देश निर्माण की बात करते हैं तो उस देश में सारे लोग आते हैं, चाहे वो बहुसंख्यक हों चाहे अल्पसंख्यक हों, सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जाति के लोग इक्वल तरीके से ट्रीट होने चाहिए। मुझे आरएसएस के बयान में कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो टारगेट होता है वो शायद बीजेपी की लाइन वाला होता है। हमको ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान जो है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, उसमें बीजेपी अकेली सिर्फ हिंदुत्व का एजेंडा लेके अब नहीं चल सकती, क्योंकि कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं वो राह पकड़ ली है। हम देखते रहते हैं कि अब बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को समझ में भी आ गया है कि बीजेपी अकेली हिंदुत्व की टॉर्च बेरर नहीं हो सकती है। अगर हमको चुनाव जीतना है तो हमको हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। नहीं मतलब आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद और दल भी अब उसी विचारधारा से जुड़ते नजर आ रहे हैं कि भाई जो बहुसंख्यक है उनकी बात करनी पड़ेगी आपको, ऐसा आपको लगता है? मतलब अब उसी तरफ उसी लाइन पे आ रहे हैं। जुड़ना पड़ेगा, अब जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। एक तरफ माइनॉरिटी के वोट 20% है। अगर आप सिर्फ एक ही फैक्टर पे चुनाव करते रहेंगे, हमने देखा है नतीजे नहीं मिलते। हमने अखिलेश यादव राहुल गांधी की जोड़ी देखी, हमने अखिलेश यादव मायावती की जोड़ी देखी, तब ये जोड़ी काम नहीं आ रही है। तो आपको वो बीजेपी को काउंटर करने के लिए जो बीजेपी की रणनीति है उसी रणनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है अगर आपको चुनाव जीतना है तो। अच्छा एक बात बताओ अश्वनी भाई, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने बोली, जो सड़क बनती है या जो योजना आती है उसमें तो ये नहीं देखा जाता कि भाई सड़क पर अल्पसंख्यक चलेंगे या बहुसंख्यक चलेंगे, या ये जो योजना आई है पर्टिकुलर किसी एक, नहीं बिल्कुल नहीं देखा जाता। बिल्कुल नहीं देखा जाता है। तो बात विकास की होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बट हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जो वोट बैंक है, जो पॉलिटिक्स है, जो चुनाव है, वो कहीं ना कहीं आकर के धर्म पे टिक जाता है। हमने देखा है कि चुनाव के टाइम पे कैसे कैसे धार्मिक भाषण दिए जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी एक मजबूरी भी है। हम लोग जिस हिसाब से रहते हैं, हिंदुस्तान एक मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजन देश, मल्टी रिलीजन कंट्री है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी इनहेरेंट भावना हमारे अंदर अश्वनी जी, धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। मतलब धर्म पर टिप्पणी कर दी जाए, कह दिया जाए कि गोस्वामी तुलसीदास नहीं थे, कह दिया जाए कि यहाँ पर गीता पर कुछ भी बोल दिया जाए, रामायण पर कुछ भी बोल दिया जाए, या पूरे सनातन धर्म के ऊपर कुछ भी बोल दिया जाए, और उसके बाद भी बोलें कि भाई ये क्यों बोला गया, और सामने वाला बिल्कुल चुप रहे, शांत रहे। नहीं बिल्कुल, मुझे ये भी तो बहुत सारी इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, और भुगत भी रहे हैं। जब ऐसे आप देखिए जो सनातन धर्म को लेकर के स्टालिन के बेटे ने बात की है, मोदी उस मुद्दे को हर जगह बुना रहे हैं, हर स्पीच में भाषण दे रहे हैं उसको। तो अगर आप कुछ क्या कहते हैं सेल्फ गोल करने के लिए बीजेपी को मुद्दा देंगे, अपोजिशन पार्टी को मुद्दा देंगे, तो
आपको भी नुकसान होगा उसमें। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियों को इन चीजों से बचना चाहिए, धर्म की राजनीति बचना चाहिए, लेकिन बचा कैसे जाए वो रास्ता किसी को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि वापस वो भी उसी बहुसंख्यक वाले जो वोट बैंक है ना, उस पर सबकी नजर अब आ गई है। सुनील जी हंस भी रहे हैं। डॉक्टर सुनील, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सभी लोगों का आपने सुना, यहाँ बात हो रही है कि मोहन भागवत जी के बयान को लेकर कि आखिर उन्होंने जो बातें अपने बयान में कही हैं, जो भाषण के अंदर कही हैं, उसमें बहुत कुछ है, बहुत गहराइयां हैं। उस गहराइयों को अगर देखें तो इशारे बहुत सारे किए हैं उन्होंने। निश्चित तौर से गोस्वामी जी, और देखिए ना, मैं तो और बड़े परिदृश्य में इसको देखता हूँ। जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आप देखेंगे, इस समय अंतर्राष्ट्रीय माहौल आप देखेंगे किस तरीके से कूटनीतिक तरीके से एक दूसरे के देश खिलाफ भी हैं और पक्ष में भी खड़े हुए हैं, ऐसे में बड़ा महत्ता हमारे देश की बन जाती है। और जब हम घर में लड़ रहे होते हैं तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि पड़ोसी पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते या पड़ोसी पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जो देश का माहौल है, उस देश के माहौल को बदलने की आवश्यकता है, जब कि पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। G20 के सम्मेलन का भी उन्होंने जिक्र किया, किस तरीके से हमने एक परिवार की तरह उस उत्सव को मनाया। और पहला G20 था जिसमें पहले दिन में ही 125 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। तो ये बड़ा गूढ़ तरीके से मैं कहूँगा भागवत जी ने कहा है, जिसे मुझे लगता है बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है। चाहे यूक्रेन युद्ध की बात की जाए, चाहे इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको देखा जाए, पाकिस्तान को देखा जाए, चाइना हमेशा हमारे ऊपर खड़ा ही रहता है, और जिस तरीके से बॉर्डर का माहौल है, ऐसे में भाई भाई लड़ेंगे। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जिस परिकल्पना की हम सपने देख रहे हैं, वो परिकल्पना नहीं गढ़ी जा सकती है। अब ये तो सब चलता रहेगा। उपाध्याय जी ने कहा गोली मारो का जिक्र कर दिया, उन्होंने कहा सिर से जो तन से सिर जुदा कर देंगे उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। जामा मस्जिद से कैसी अपीलें हमने तो कई दशकों तक देखी हैं, कैसे होती थी। ये सब चलता रहेगा देश में। मुझे लगता है एक बड़ा दल, शिवसेना के बड़े नेता ये कहें गोधरा दोबारा हो सकता है, राम मंदिर के उद्घाटन के समय पर गोधरा दोबारा हो सकता है। जब ऐसी परिकल्पना लोग कर रहे हैं तो निश्चित तौर से मोहन भागवत जी का जो बयान है वो बड़ा गूढ़ तरीके से समझने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे लोग भी ये हैं जो सत्ता हासिल करने के लिए चाहते हैं, ये भी उन्होंने कहा, सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता हासिल करने के लिए वो भाई भाई को लड़वाना चाहते हैं, उसे समझने की आवश्यकता। तो उसमें राजनीति कहाँ है? नहीं, राजनीति तो मैं यही कह रहा हूं जी। नहीं, जैसे देखो उपाध्याय जी ने क्या कहा कि हिंदुत्व की बात करके यदि हिंदुत्व की बात नहीं करती तो बीजेपी 2014 में सत्ता में नहीं आती। तो निश्चित तौर से सत्ता में नहीं आती, लेकिन कुछ लोग सत्ता में बने रहने के लिए क्या कर रहे थे? जामा मस्जिद से अपील हो रहे थे, रोज देश में दंगे हो रहे थे। तो उसका भी जिक्र होना चाहिए ना, कि जो सत्ता पाना चाहते हैं उन्होंने हिंदुत्व की बात की, और जो सत्ता में बने रहना चाहते थे वो किसकी बात कर रहे थे? सत्ता में बने रहने के लिए इस देश को आप देखिए कि आतंकवाद में झोंकते हैं। हमने बहुत विज्ञापन देखे, नहीं छापे भी हमने। और सुनील जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सत्ता में आने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, उनके बयान पर भी गौर हो जाए थोड़ा सा जी। गोस्वामी जी, हमने तो विज्ञापन छापे हैं बड़े बड़े अखबारों में, कहते थे कि इससे सावधान, जो वस्तु है उससे हाथ न लगाएं, अनजान वस्तुओं से न लगाएं, साइकिल, मतलब ऐसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बहुत बड़े बड़े आधे पेज के विज्ञापन आते थे। क्या आ रहे हैं क्या अभी? तो ये समझने की आवश्यकता है और भाईचारा की आवश्यकता की जो जिक्र उन्होंने मोहन भागवत जी ने किया है, निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि जो विश्व स्तर की परिस्थितियां इस समय है उसको ध्यान में रखते हुए हमें भाई भाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। और जो सरकार की उन्होंने तारीफ की, तो मैं भी सरकार की तारीफ कर रहा हूं कि निश्चित तौर से मोदी जी ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं कही, लेकिन कुछ लोगों को रोक थोड़ी सकते हैं आप। कांग्रेस की जब सरकार थी तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक बिहार के मंत्री जी थे, वो सीधे राष्ट्रपति को कुछ अपशब्द कहते रहते थे। और जब राजीव गांधी से उन्होंने बोला कि ये क्या है कि साहब, मैं तो कई बार समझा चुका हूँ, मान ही नहीं रहे हैं वो। ऐसी परिस्थितियां भी इस देश ने देखी हैं। तो अब ये कहने की बात अलग है। निश्चित तौर से अब हम जिस दौर से गुजर रहे हैं राजनीतिक परिदृश्य, आप देखो समाजवादी पार्टी का एक नेता, सिरफिरा नेता, हर समय हिंदुत्व विरोधी बात करता है, और ऐसे बात नहीं करता वो बात करता है कि नकार रहा है, और इसलिए नकार रहा है, उसकी शादी भी हिंदू रीति रिवाज से हुई, उसके बच्चों की शादी भी हिंदू रीति रिवाज से हुई, और मुझे लगता है कि जन्म जब उसका हुआ होगा तब भी हिंदू रीति रिवाज से हुआ होगा। लेकिन आज आप देखिए ऐसे कटाक्ष ईश्वर के खिलाफ वो अपशब्द जो हम लोग कह नहीं सकते। अच्छा डॉक्टर सुनील, एक चीज और है, अगर आप देखें, अगर योगी आदित्यनाथ जी भगवा धारण करते हैं और वो एक परंपरा से आते हैं और वहां पर पूजा करते हैं, तो उसमें राजनीति कहाँ है? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों राजनीति होगी? हाँ। राजनीति जब होगी जब मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूं और मैं उच्च पद पर पहुंच जाऊं और मैं धार्मिक बात न कर पाऊं, अपने धर्म की बात न कर पाऊं। हाँ। इस देश ने नहीं देखा क्या
कि किस तरीके से राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री भवन में क्या होता था, कौन से त्योहार मनाए जाते थे। हिंदू त्योहारों पे आप देखिए कि शुभकामनाएं देने के लिए लोग डरते थे। तब तो ट्विटर नहीं था, लेकिन कम से कम 2 लाइन उन्होंने बोल दी, कार्यक्रमों में जाने से डरते थे। तो निश्चित तौर से मैं ये कह रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि उनकी परिस्थितियां रही होंगी, राजनीतिक समीकरण उनके रहे होंगे, लेकिन ये कि मुख्यमंत्री कोई बन जाए और प्रधानमंत्री बन जाए और अपने धर्म की बात न करे। न कभी भी आदित्यनाथ योगी ने और न नरेंद्र मोदी ने किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं किया उन्होंने, और होना भी नहीं चाहिए, ये संविधान हमें इजाजत भी नहीं देता। लेकिन अपने धर्म की परंपराओं को यदि न बनाए तो फिर क्या मतलब है? फिर ऐसे उच्च पद पर जाने का कोई मतलब नहीं गोस्वामी जी रह जाता। तो फिर टिप्पणियां भी नहीं होनी चाहिए ना धर्म के ऊपर, जिस तरीके से लोग टिप्पणियां कर कर और अपने आप को मीडिया में एकदम कहते हैं कि हम सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष हैं। नहीं, बिल्कुल, मैंने तो डिबेट ऐसी देखी है ना, इसमें तो मैं कहूँगा कि हम लोग भी दोषी हैं। हाँ। जब ऐसे अपशब्द बोलने वाले हमको नकार क्यों नहीं देते उनको पता है, जो उपाध्याय जी ने ठीक कहा कि सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ जानबूझ के बयान देते हैं, और कई बार प्री प्लान भी होता है कि किसी एक पत्रकार को बुला दिया और प्री प्लान तरीके से बोल दिया उन्होंने। हाँ। तो वो हम लोगों की भी गलती है कि हम ऐसे लोगों को नकार दें। जब हम उसको मीडिया में स्पेस ही नहीं देंगे तो मुझे लगता है सब आना बंद हो जाएगा। लेकिन हम लोगों की भी कमजोरी है कि टीआरपी के चक्कर में या अन्य कारणों से हम ऐसे बयानों को दिखाते हैं जिससे लोग अधिक से अधिक लोग आक्रोशित हों। वो भी हमें समझना पड़ेगा, मीडिया को भी अपना एक रोल अदा करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल वो भी हो। उपाध्याय जी देखिए, डॉक्टर सुनील ने भी बहुत कुछ कहा, अश्विनी ने भी बहुत सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला, और अनुभव जी ने भी बहुत कुछ कहा। सभी लोगों को आपने सुना, क्योंकि समय भी कम है। आप इसे एक इसमें मैं निचोड़ ले लेता हूँ कि अगर मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि भाईचारे की बात होनी चाहिए, अपनेपन की बात होनी चाहिए, विवाद हो सकते हैं आपस में, लेकिन उन विवादों को खत्म कर कर राष्ट्रवाद की बात भी होनी चाहिए, तो उसमें राजनीति कहाँ आती है? अगर ये माना जाता है कि संघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही एक रूप है, और उसमें अगर वो ये बात कह रहे हैं तो अच्छी बात है ना, उसका तो स्वागत होना चाहिए सब। और अगर वैसा नहीं होता तो उन्हीं की बात उन्हीं के ऊपर जाएगी। देखिए होता कहाँ है, अभी डॉक्टर सुनील कौशिक जी ने भी कहा, अरे 80-20 की बात कौन कर रहा था? 80-20 की बात तो बीजेपी ही कर रही थी, किसी और ने तो नहीं कहा था। और उससे पहले बहुत सारे बयान है, वो तो आपके सामने भी है। देखिए जाति के ऊपर टिकट बंटवारे से जाति शुरू हो जाती है। हाँ। जाति का इतना ज्यादा वोट है तो अमुक जाति का ही कैंडिडेट होगा। तो कहां से जाति खत्म हो जाएगी, कहां से धर्म खत्म हो जाएगा? और ये मुफीद रहता है सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। क्यों? विकास पर बात होगी तो प्रश्न खड़े होंगे कि भी आप 5 साल से सत्ता में आपने क्या विकास किया है, क्या दिया है जनता को। तो न तो सत्ताधारी दल चाहता है, न विपक्ष चाहता है। जब सत्ताधारी दल से प्रश्न खड़े होंगे तो विपक्ष भी कटघरे में खड़ा होगा, क्योंकि वो भी सत्ता में रहा है कि भाई आपने इतने साल में क्या किया था। तो वो कहते हैं विकास की बात ही मत करो, जाति के नाम पर टिकट बांटो, जाति के नाम पर वोट मांगो और धर्म का प्रचार करिए। तो ये सूट करने लगा है तो विकास सेकेंडरी हो जाता है। यानी विकास की बात तो करेंगे, चुनाव तो विकास से शुरू होगा, लेकिन जैसे चुनाव आगे बढ़ता है आप देखेंगे जो सियासी दल हैं वो विकास से हटकर जाति पर और धर्म पर ही फोकस हो जाता है। और वहीं उसी के इर्द गिर्द ये सारी बिसात बिछाई जाती है, अमुक जाति के उसको टिकट देना है। तो और लोग भी, जनता भी, गोस्वामी जी मैंने देखा है कि जाति के नाम पर वोट करते हैं और फिर बोलते हैं कि विकास नहीं हुआ। अरे भाई विकास के नाम पर थोड़ा वोट किया था, वोट तो तुमने कहा था मेरी जाति का है कैंडिडेट और मैं तो उसी को वोट दूंगा। विकास कहां था वहां? तो विकास सिर्फ दिखावा और कहने के लिए है। आज भी भारत की राजनीति में जाति और धर्म महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जनता जाति और धर्म के नाम पर वोट करती है। सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं जाति और धर्म के नाम पर। तो आपको लगता है कि ये खत्म होने वाला नहीं है, कोई कुछ भी कहे, वोट यहीं से जाएगा? देखिए जब तक राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक ये जातिवाद और धर्मवाद चलिए मैं एक मिनट में सबसे छोटे जी हाँ सिर्फ नारे लगते रहेंगे। हाँ, मैं अश्विनी एक छोटी सी टिप्पणी आप भी कर दीजिए। मुझे लगता है कि जातिगत पॉलिटिक्स तो होती है, बट कहीं न कहीं मुद्दे, किसी ने कोर मुद्दे हैं वो भी चुनाव में परिणाम ला सकते हैं। हमने देखा है कि कांग्रेस ने हिमाचल में एक मुद्दा लाए थे ओल्ड पेंशन का और डेवलपमेंट का, और चुनाव डिफरेंट रहा वहां पर।
कर्नाटक इलेक्शन देखते हैं, जहां 2-3 जगह कांग्रेस ने जो लोकल मुद्दे उठाए हैं, बीजेपी ने कुछ कुछ चुनाव मुद्दों पे जीते हैं, तो मुझे लगता है कि जाति एक मुद्दा रहती है, जरूर रहती है। अनुभव जी क्या कहेंगे आप? फैसला करेगी, मुझे नहीं लगता है संघ प्रमुख के बयान को जी। देखिए जो बात अभी जाति पे आ गई, तो जाति तो एक इस देश की सच्चाई है। सामाजिक क्षेत्र कोई भी हो, वो कोई जाति से अछूता नहीं है। तो ये कहना कि राजनीतिक दल इसको बढ़ावा देते हैं, मुझे उचित नहीं लगता। समाज को स्वयं में सुधार लाना होगा, तब ये समस्या दूर होगी। दूसरी बात, संघ प्रमुख का ध्यान जो है एकदम सामायिक है, और इस देश को कैसे सशक्त राष्ट्र बनाया जा सके, इस देश में विघटनकारी शक्तियों को कैसे परास्त करा जा सके, उस दिशा में उनका ये बयान है। सुनील, और ये बहुत राष्ट्रवाद को लेकर अगर संघ प्रमुख कहते हैं, भाईचारे को लेकर कहते हैं, तो गलत कहाँ है? नहीं, बिल्कुल गलत। क्यों दिक्कत है किसी को? मैंने तो गोस्वामी जी कहा इस समय कि जब हमको विश्व शक्ति बनना है, विश्व गुरु बनना है, तो निश्चित तौर से अपनी लड़ाई खत्म करनी पड़ेगी। और मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया, जब घर में लड़ाई हो रही हो तो पड़ोसी पर आप आंख नहीं दिखा सकते, तो पहले अपने घर की लड़ाई खत्म कीजिए। पूरा विश्व, बहुत सारे देश हमारी तरफ देख रहे हैं, तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि अभी विकास दर की बात आप कीजिए, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा विकास दर हमारे देश की रहेगी। चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड सब पीछे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में भी हम, कोई भी सरकार हो, 2024 में किसी की भी सरकार आए या बीजेपी की सरकार रिपीट करे, लेकिन जब तक भाईचारा बना रहेगा, हम कह रहे हैं विश्व में अपनी हम बिल्कुल अग्रणी रहेंगे। भाईचारा अगर रहेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, यही सबसे अहम बात है। आप सभी ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए सभी का धन्यवाद। भाईचारा बना रहे, और राजनीतिक लोगों को इसमें समझना भी चाहिए कि ये भाईचारा बहुत जरूरी है। हाँ, धर्म की राजनीति हो रही है या जाति की राजनीति हो रही है, बहुत सारे लोगों का मानना है चलती रहेगी, लेकिन आखिर कब तक चलती रहेगी? हर किसी को विकास चाहिए, बेरोजगार को रोजगार चाहिए। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।